बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रचना की दृष्टि से वाक्य भेद, जो कि कक्षा 10 के कोर्स में है। हमने पहले अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ते हैं रचना की दृष्टि से वाक्य भेद। आइए शुरू करते हैं। पहले हम वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य की परिभाषा क्या है, इसे पहले हम समझते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण ले सकते हैं, मोहन पुस्तक पढ़ता है। यह वाक्य है क्योंकि इसका पूर्ण अर्थ निकलता है। सीता घर जा रही है, यह भी एक वाक्य है जिसमें कर्ता, क्रिया और कर्म तीनों ही मौजूद हैं। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद तो हम पढ़ चुके हैं। आज हम रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं, इसे हम पढ़ते हैं। रचना के अनुसार वाक्य के निम्नलिखित 3 भेद हैं। एक सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य देखते हैं। सरल वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में एक क्रिया होती है उसे सरल वाक्य कहते हैं। सरल वाक्य में एक क्रिया का होना आवश्यक है। जैसे उदाहरण में समझते हैं, मोहन हंसता है, राजेश बीमार है, माताजी ने शीला को एक साड़ी दी। मोहन हंसता है, हंसना क्रिया है, राजेश बीमार है क्रिया है, और माताजी ने शीला को एक साड़ी दी, देना भी क्रिया है। जहाँ एक ही क्रिया हो उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। आइए देखते हैं संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक मुख्य तथा स्वतंत्र उपवाक्य होती है वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। यह दोनों पूर्ण अर्थ देने में सक्षम होती है। दो वाक्य होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं, दो उपवाक्य, और दोनों ही वाक्य पूर्ण अर्थ, पूरा अर्थ प्रदान करते हैं। जैसे हम उदाहरण लेते हैं, राम बाजार गया और संतरे लाया। राम बाजार गया, इसका पूर्ण अर्थ हम समझ रहे हैं। राम एक लड़का है जो कि बाजार गया, और संतरे लाया, वह राम बाजार गया था और संतरे लेकर आया था। दो उपवाक्य है, दो की आपस में संयुक्त हो रहे हैं एक शब्द और के द्वारा। सच बोलो परंतु कटु सत्य ना बोलो। सच बोलो, यह भी एक वाक्य है। इसमें परंतु के साथ कटु सत्य ना बोलो, यह भी वाक्य। इसमें दो क्रिया होते हैं, गया लाया। सत्य बोलो कटु सत्य ना बोलो, ये दो क्रिया के साथ संयुक्त वाक्य दर्शाया जाता है। हम सब दिल्ली घूमने गए और वहाँ 4 दिन रहे। हम दिल्ली घूमने गए और 4 दिन रहे। या और परंतु इस तरह के शब्दों द्वारा दो उपवाक्य आपस में जुड़ा हुआ होता है, उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य होते हैं। उनमें एक उपवाक्य प्रधान होता है तथा अन्य एक या अधिक उपवाक्य उस पर आश्रित होते हैं। यह उपवाक्य परस्पर व्याधिकरण योजकों जैसे कि, यदि, अगर, तो, तथापि, इसलिए आदि से जुड़े हुए होते हैं। मिश्र वाक्य में एक वाक्य मुख्य होता है और उससे अन्य उपवाक्य जुड़े हुए होते हैं। आइए इसे हम उदाहरण के साथ समझते हैं। शिक्षक ने बताया कि कल स्कूल में छुट्टी होगी। शिक्षक ने बताया, यह मुख्य वाक्य है, और कि योजक द्वारा कल स्कूल में छुट्टी होगी, यह
जुड़ा हुआ है। उसी तरह दूसरा उदाहरण, जो व्यक्ति कमरे में बैठा है वह मेरा भाई है। जो योजक है जिसके द्वारा यह दो वाक्य आपस में जुड़े हुए हैं। जब तू छोटा था तब साइकिल खूब चलाता था। जब और तब, यह दो योजकों द्वारा तू छोटा था साइकिल खूब चलाता था, यह दो उपवाक्य जुड़कर मिश्र वाक्य बने हैं। यदि इस बार वर्षा न हुई तो सारी फसल नष्ट हो जाएगी। इस तरह यदि, तो, तब, जब, जो, कि, इस तरह योजकों द्वारा दो या दो से अधिक उपवाक्य मिलकर मिश्र वाक्य बनते हैं। तो बच्चों, आप लोगों ने देखा किस तरह रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद किया गया है: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।